शारदा, शारदा, बहुत भूख लग रही है, शीघ्र भोजन दो। गुंडप्पे, शारदा कहाँ है? अरे शारदा, शीघ्र करो, जल्दी आओ। अभी आए। उठा लो। है? अरे जल से मेरा पेट नहीं भरेगा, कुछ खाने का रखो तो उठाओ ना। वैसे आज क्या स्वादिष्ट व्यंजन बनाया है मेरे लिए? हम स्वयं प्रतिदिन सोच सोच कर परेशान हो गए कि भोजन के लिए क्या बनाएं। अत्यंत पीड़ादायक कार्य। आज आप ही बता दीजिए कि आप आज भोजन में क्या खाना पसंद करेंगे? है? कुछ बनाया ही नहीं है, अभी बनाओगी? शारदा, मैं तो मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। अरे चिंता मत कीजिए, आप बताइए आप क्या खाएंगे, हम 5 क्षण में जाकर 2 क्षण में बनाकर ले आएंगे। हम तो 5 क्षणों में जाके 2 क्षणों में बना लेंगे, इतना आसान है क्या? तब तो तुम्हें भूख से मर जाऊंगा। एक काम करो, पुली होकराई बना कर ले आओ शीघ्र। हाँ, परंतु वो शीघ्र नहीं बनेगा, उसमें तो समय लगेगा। अच्छा, तो वो घरालू बड़ा और अलम चटनी बना लो, जाओ। हाँ, परंतु उसके लिए सामग्री नहीं है ना घर में। परवल। हाँ, परवल की सब्जी बना लो। हाँ, परंतु परवल तो घर में है ही नहीं ना। घर में नहीं है तो पूछा क्यों? हमने कहाँ पूछा, हमने तो केवल सोचा था। अच्छा, अब ये बताइए आप क्या खाएंगे? ये नहीं है, वो नहीं है, वो उपलब्ध नहीं है, ये कल खाया था, ये बना नहीं सकते। अब तुम ही बताओ मैं क्या खाऊं? नहीं, आज भोजन आपकी पसंद का ही बनेगा। अरे तीरू क्या कर रही हैं आप? ये हमारी आंखों पर पट्टी क्यों बांध रही हैं आप? महाराज, हमने आपके लिए विशेष व्यंजन तैयार किए हैं। हाँ? विशेष व्यंजन? हाँ महाराज, और वो विशेष व्यंजन आपको ही खाने हैं। परंतु इसमें हमारी आंखों पर पट्टी बांधने की क्या आवश्यकता है? हमें कुछ दिख नहीं रहा। महाराज, आपको देखना नहीं है, आपको मात्र चखना है और चख के बताना है कि ये कौन सा व्यंजन है। आंखें खुली रख के आपके व्यंजन पहचान नहीं पाते, आंखें बंद रख के क्या खाक पहचान पाएंगे हम? महाराज, ये है व्यंजन। ये गाजर का हलवा खास आपके लिए बनाया है। महाराज, आपको सूंघना नहीं है, आपको चखना है। चखते हैं। अद्भुत। है ना? महाराज बताइए ना, ये कौन सा व्यंजन है? ये तो अत्यंत खारा है, कद्दू का अचार है ना? महाराज, ये लीजिए महाराज। महाराज, ये रहा। अब ये पायसम तो आप पहचान ही लेंगे। चखे। अद्भुत। है ना? हमने कहा था महाराज, ये तो आप पहचान ही लेंगे। ये तो अत्यंत खट्टा है, ये तो दही का रायता है। तिरु रो क्यों रही हैं आप? महाराज, हमने इतने परिश्रम करके आपके लिए स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए और आपने एक भी व्यंजन नहीं पहचाना। शांत हो जाइए तिरु महारानी, शांत हो जाइए। इसमें हमारी कोई त्रुटि नहीं है। आपके ये जो विशेष व्यंजन है वो इतने विशेष है, इतने अद्भुत है, इतने अविश्वसनीय है कि हम तो क्या स्वयं भगवान भी खाएंगे तो वो पहचान नहीं पाएंगे कि ये क्या है। महाराज, हमारा भोजन अद्भुत है, अविश्वसनीय है। हम जानते थे महाराज। चलिए महाराज, अब आपको संपूर्ण भोजन ग्रहण करना होगा। चलिए एक एक करके प्रारंभ कीजिए। ये मेरा पुत्र है, मुझे पता है इसे क्या पसंद है। तू बता क्या खाएगा, मैं अभी बना कर लाती हूँ। देखा, ये मेरी अम्मा है। अम्मा, तुम ही मेरी तारनहार हो। वो बहुत दिनों से तुम्हारे हाथ की खिचड़ी नहीं खाई, वो खिचड़ी बना दो ना शीघ्र, जिसमें 2 प्रकार की दाल पड़ती है और घी में लाल मिर्च और अदरक का छौंक लगाती हो। वो शीघ्र बना दो ना। खिचड़ी? अरे खिचड़ी तो बीमार लोगों का खाना होता है, बूढ़े लोगों को खिचड़ी पसंद है। तो मेरा युवा बेटा है, बता क्या खाएगा, मैं अभी बना कर लाती हूँ। रहने दो, त्रुटि हो गई मुझसे जो मैंने खाने के लिए कुछ मांग लिया। नहीं है मुझे भूख।
गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ये घर है आपका, दरबार नहीं है जहाँ आपने अपना निर्णय सुना दिया। देखो देखो ना अम्मा, हम हैं जो इतनी प्यार से पूछ रहे हैं क्या खाएंगे, और ये है कि हम पर गुस्सा कर रहे हैं, डांट रहे हैं हमें। उठा लो। क्या? आपसे नहीं, अम्मा से कह रहे हैं। अम्मा लाठी उठा लो। अम्मा 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 नहीं। क्यों रुला रहा है मेरी बहू को? ऐसे ढोस जमा रहा है, ऐसे आदेश दे रहा है जैसे ये तेरी दासी हो। होगा तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ सलाहकार, विदित है महाराज तुझे बहुत सम्मान देते हैं, इसलिए नखरे बढ़ गए हैं ना तेरे। देखना दरबार में तुझसे भी कोई सर्वश्रेष्ठ आ जाएगा, और जब वो आएगा महाराज उसे तुझसे भी ज्यादा सम्मान देंगे। दरबार का रास्ता किस तरफ है? देख लेना तू। ठीक है, जा रहा हूँ दरबार। भूखा ही, तुम दोनों खा लेना यहाँ पे। हाँ जा रहा हूँ। तिलक तुझसे नहीं हो सकता लामा। जाने दे, छोड़। सारे पुरुष ऐसे ही होते हैं, बिना वजह भौंकते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। हाँ माँ, आजकल तो ये भी पुरुष बन गए हैं, वैसे पुरुष बन गए हैं। मंत्रीवर, महाराज। विस्तार में बताइए क्या प्रकरण है? महाराज, विश्वनाथ दासारी ने दरबार में गुहार लगाई है कि अभी कुछ ही समय पूर्व उनकी पत्नी का प्रसव हुआ। तो इसमें कौन सा अन्याय हो गया है? गुरुवर, पहले पूरी वार्ता तो सुन लीजिए। हाँ तो बताइए बताइए, हम कब मना कर रहे हैं, बताइए बताइए। महाराज, उसे अपने नवजात शिशु के जन्म के लिए काफी व्यय करना पड़ा। विश्वनाथ की धर्मपत्नी को अर्धरात्रि में प्रसव पीड़ा प्रारंभ हुई। बच्चे के जन्म का समय निकट आ रहा था। उनकी सहायता के लिए वहां कोई भी उपलब्ध नहीं था। तभी प्रसाद पोंदारा अपनी घोड़ा गाड़ी के साथ वहां से गुजरे। विश्वनाथ ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया कि वो उनकी धर्मपत्नी को दाई माँ के घर तक पहुंचा दे, परंतु इन्होंने अपनी घोड़ा गाड़ी नहीं रोकी। गुरुवर, घटना का विवरण सुन तो लीजिए पहले आप। जी महाराज। गुरुजी, आज तो अपने श्री मुख को विश्राम ही दीजिए, अपना मुख मत खोलिए। महाराज, तो इस प्रकार विश्वनाथ अपनी धर्मपत्नी को लेकर दाई माँ के घर विलंब से पहुंचा। इस तरह उनकी पत्नी को उनके प्रसव में जटिल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और एक दूसरी प्रख्यात दाई को दूसरे गांव से बुलाना पड़ा, और इस प्रक्रिया में उन्हें अत्यधिक धन खर्च करना पड़ा। महाराज, तो विश्वनाथ दरबार से किस बात की अपेक्षा करते हैं? विश्वनाथ का कथन है कि घोड़ा गाड़ी वाले प्रसाद ने उनकी समय पर सहायता नहीं की, जिसके कारण उनकी पत्नी को प्रसव में अत्यधिक पीड़ा हुई और विश्वनाथ को आवश्यकता से अधिक धन भी व्यय करना पड़ा। जी महाराज, ये सत्य है, ऐसा ही हुआ था, और मेरे संपूर्ण जीवन की एकत्रित धनराशि उस उपचार पर व्यय हो गई, और अब मेरे नवजात शिशु के पालन पोषण हेतु व्यय करने को कोई धनराशि मेरे पास शेष नहीं बची महाराज, और ये सब इस प्रसाद के कारण हुआ। प्रसाद, आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। इसने जब मेरी घोड़ा गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो मुझे लगा कोई चोर या लुटेरा है, और मैं भयभीत हो गया। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा ली। अब हम, यदि आपकी आज्ञा हो तो। अवश्य गुरु, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? महाराज, ये व्यक्ति अनर्गल प्रलाप कर रहा है। एक गर्भवती महिला की सहायता की गुहार अनसुनी कर, उसकी सहायता की उपेक्षा कर, इसे अपनी सुरक्षा की अधिक चिंता थी। हमें देखिए महाराज, हम अपना हर पग संभाल संभाल कर रखते हैं ताकि हमारे कारण किसी चींटी को भी कष्ट ना हो। महाराज, हमने तो अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया, और यह व्यक्ति एक देवी तुल्य गर्भवती महिला की सहायता करने की बजाय वहां से भाग जाता है। यह अपराध है महाराज, अपराध नहीं, ये तो पाप है, घोर पाप है, और इस बात के लिए इसे सूली पर चढ़ा देना चाहिए। क्षमा करें गुरुवर,
आपका कथन सत्य है। मैं मानता हूँ प्रसाद दोषी है, परंतु इस अपराध के लिए उसे फांसी पर चढ़ाना कदापि उचित नहीं। आश्चर्य! एक और तो आप कहते हैं कि प्रसाद दोषी है, और दूसरी ओर आप उसे दंड देने के लिए सहमत नहीं। कहना क्या चाहते हैं आप पंडित रामाकृष्णा? महाराज, प्रसाद ने जो कुछ भी किया वो भयभीत होने के कारण किया। ये सत्य है कि भय से कहीं अधिक महत्वपूर्ण मानवता होती है, और प्रसाद ने अपना मानवीय धर्म नहीं निभाया। स्पष्ट कीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं पंडित रामाकृष्णा? आप व्यर्थ में महाराज का, हमारा दरबार का समय नष्ट कर रहे हैं। गुरुवर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मानवता के पालन हेतु यदि प्रसाद ने विश्वनाथ की सहायता कर दी होती तो विश्वनाथ की धनराशि व्यर्थ में नष्ट नहीं होती। महाराज, यदि हर मनुष्य केवल अपने ही विषय में सोचने लगे तो समाज का भला कभी हो नहीं सकता। इसलिए भले ही छोटा सा ही सही, किंतु प्रसाद को दंड अवश्य मिलना चाहिए, और विश्वनाथ की धनराशि जो व्यर्थ हुई है उसकी भरपाई भी प्रसाद से ही करवानी चाहिए। पंडित रामकृष्ण, हम आपके कथन से सहमत हैं। मानवता सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है, और हम तो न्याय घंटी इतने वर्षों के पश्चात। महाराज, ये घंटी तो आपातकालीन स्थितियों में ही बजाई जाती है। प्रणाम पंडित जी। क्या हम जान सकते हैं कि किस प्रयोजन से आपको हमारे दरबार की गुहार घंटी बजाने की आवश्यकता पड़ी? कौन है आप? आपका नाम क्या है? क्या करेंगे नाम से? नहीं है हम कोई आम से, जीते हैं हम शान से, जाने जाते हैं अपने काम से। महाराज, मैं कलूरी दिनकर, शास्त्रीय संगीतज्ञ। अरे रामा, ये तो अत्यंत विद्वान ज्ञानी व्यक्ति प्रतीत होते हैं। हाँ बंधु, और मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है कि मैंने पहले भी ये नाम कहीं सुना है, पर कहाँ कहाँ? कल्लूरी दिनकर जी, स्वागत है आपका हमारे दरबार में। क्या हम जान सकते हैं कि आप किस प्रयोजन से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं? महाराज, मैं आपके विजयनगर राज्य में एक सामान्य पंडित हूँ। विश्व शांति हेतु एक महायज्ञ करने का इच्छुक हूँ। महाराज, इस यज्ञ में अनेक सामग्रियों के साथ साथ 100 गौओं की भी आवश्यकता हो, जिनसे प्राप्त दूध एवं घी इस यज्ञ के लिए आवश्यक होंगे। महाराज, इस समस्त व्यवस्था के अतिरिक्त 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं की भी आवश्यकता होगी। इसी प्रयोजन से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। अब इससे चलिए गुरुजी, प्रतीत होता है कि आपका कोई नया प्रतिस्पर्धी उपस्थित हो गया है। जी गुरुजी। ये तो अत्यंत शुभ विचार है मान्यवर, अत्यंत प्रसन्न है और भाग्यशाली समझते हैं अपने आप को कि आपके इस महायज्ञ में हम आपकी सहायता कर पाएंगे। मुझे विश्वास था महाराज, मैं आपकी ख्याति से अनभिज्ञ नहीं हूँ। मंत्रीवर, महाराज, इस महायज्ञ के लिए इन्हें जो भी धनराशि की आवश्यकता हो वो सब इन्हें हमारे राजकोष से प्रदान की जाए। जो आज्ञा महाराज। गुरुजी, पंडित रामाकृष्ण ने दरबार में आपका स्थान पहले ही ला रखा है, और एक कलोरी जो है आपके राजपुरोहित गिरी की दुकान भी बंद करवा के दम लेगा। महाराज, यदि अन्यथा ना लें तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा। अवश्य, कहिए। महाराज, मैंने जो प्रण लिया है उसके अनुसार मुझे यज्ञ के लिए राजकोष का धन नहीं चाहिए।
अभी तो किसी उच्च कोटि के ब्राह्मण का ही धन चाहिए। अद्भुत। हमारे राज दरबार में, समस्त विजयनगर में और दूर दूर तक हमारे गुरुवर, आचार्य तथा आचार्य से अधिक उच्च कोटि के ब्राह्मण आपको कहां मिलेंगे। गुरुवर की जय हो। मनी, प्रतीत होता है कि आज दरबार से अपना बुड्ढा कंगाल होकर ही आवाज पहुंचेगा। ये होने दे आनंद आए। महाराज, आपको तो ज्ञात ही है कि हम मोह माया इन सब से ऊपर उठ चुके हैं। हमारे पास क्या है? बस प्रभु का ध्यान, आपका दिया सम्मान और हमारा अर्जित किया ज्ञान। अब 100 गायें और एक शास्त्र स्वर्ण मुद्राएं, इन्हें देने के लिए तो हमें अपना घर बार विक्रय करना पड़ेगा। तो विक्रय कर दीजिए ना गुरुवर। पुण्य कार्य के लिए आप ये कार्य अवश्य कर सकते हैं। मानवता के हित के लिए ये त्याग आप अवश्य ही कर सकते हैं। सत्य वचन कह रहा है गुरुजी, सत्य बिल्कुल। अब आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? कर दीजिए। और फिर मैं आपसे स्वर्ण दक्षिणा में नहीं चाह रहा, मैं आपसे ऋण मांग रहा हूँ। कार्य संपन्न हो जाने पर आपको आपकी स्वर्ण मुद्राएं वापस लौटा दूंगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मान्यवर? क्षमा करें आप हमें। आप हमारे लिए पूर्णतः अपरिचित व्यक्ति हैं। अब बिना किसी परिचय के हम आपको एक सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं कैसे दे सकते हैं? अब क्या पता आप पंडित है भी या नहीं, हो सकता है आप चोर हों। हमारा कहने का तात्पर्य है कि हो सकता है कि आप विश्वासघात कर दें, हो सकता है कि आपको बहुरूपिया हो जो हमें ठग कर लुप्त हो जाए। अब बताइए, आप पर विश्वास करें तो कैसे करें? एकदम उचित कथन है आपका गुरुवर। इसी प्रकार से प्रसाद भी रात के अंधकार में एक राह चलते अज्ञात व्यक्ति पर विश्वास कैसे कर सकता था? कहिए गुरुवर, प्रसाद अपने प्राण संकट में क्यों डालता? तो एक लाचार गर्भवती स्त्री की बात पर कोई विश्वास क्यों नहीं करेगा? उसी प्रकार से जैसे आप सब महानुभाव मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे। कल्लूरी दिनकर जी, हम आपकी बात समझने में असमर्थ हैं, स्पष्ट करेंगे? यही महाराज कि आपके समक्ष एक पंडित यज्ञ हेतु राजगुरु जी से सहायता मांग रहा है, तो भी वे उस पर विश्वास नहीं कर रहे। तो फिर अंधड़ भरी सुनसान राह पर रात्रि में जब प्रसाद थका हारा अपने घर को लौट रहा हो, तो वो विश्वनाथ और उसकी पत्नी की सहायता क्यों करता? वो स्वांग रच के उसे लूटने का प्रयोजन कर रहे होते तो? बात तो ये सत्य कह रहा है। क्या प्रसाद को कठोर दंड देना उचित है महाराज? वो तो विश्वनाथ से परिचित भी नहीं था। इसी कारण प्रसाद विश्वनाथ की सहायता करने का उत्तरदायी नहीं हो सकता। यदि विश्वनाथ सचमुच कोई प्रपंच कर रहा होता तो, वो डाकू या हत्यारा होता तो, इसी कारण अपनी आत्म सुरक्षा करना प्रसाद के लिए आवश्यक था। शास्त्रों में तो ये तक कहा गया है कि अपने बचाव के लिए यदि हिंसा भी करनी पड़े तो वो अनुचित नहीं। अतः प्रसाद ने कोई अपराध नहीं किया और वो किसी दंड का भागी नहीं। कल्लूरी दिनकर जी, आपका कथन तो सत्य है, परंतु यदि सभी केवल अपनी ही सुरक्षा के बारे में विचार करेंगे तो कोई किसी की सहायता कैसे करेगा? समस्त विश्व आत्म केंद्रित हो जाएगा। फिर परंतु वर्तमान संदर्भ में हमारा कथन सत्य है महाराज, और मैं इसे अभी प्रमाणित भी कर सकता हूं। महाराज, विश्वनाथ से एक प्रश्न पूछने की आज्ञा दें। अवश्य, अनुमति है। बताओ विश्वनाथ, क्या तुम पूर्व काल में चोरी नहीं किया करते थे?
जी ये सत्य है महाराज कि मैं पहले एक कुख्यात चोर हुआ करता था। लोग मुझे तक्षक के नाम से जानते थे और मेरा नाम सुन के भयभीत रहा करते थे। परंतु अब मैंने वो कार्य त्याग दिया है महाराज। अब तो मैं परिश्रम करके एक सामान्य जीवन व्यतीत करने का इच्छुक हूं महाराज। तो तुम तक्षक हो? महाराज इसने 3 वर्ष का दंड भी पाया था कारावास में। यहां हम समाप्त करते हैं ये प्रकरण। लोगों को सदा रहे ये स्मरण, लोगों से छीना लौटाना पड़ता है। स्वर्ग यही है, नर्क यही है, कर्मों का फल यही चुकाना पड़ता है। धन्यवाद महाशय, अत्यंत ही सत्य है कथन आपका। मेरी त्रुटि सुधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वो तो मुझे करना ही था। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.